बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। मैं आपके लिए आज कीमा करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसके लिए लिया है कीमा हाफ के जी, करेले मैंने लिए 1 पाव, इन्हें मैंने छील कर काट कर रखा है। प्याज लिए 2 दरमियाने साइज़ की, इनको मैंने काट कर रखा है। टमाटर भी मैंने 2 लिए, इन्हें भी मैंने काट कर रखा है। नमक हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून। ये सब चीज़ें डलेंगी इसमें। चलें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर मैंने पैन लिया है और मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। ये गरम हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें कीमे को फ्राई करेंगे। हमने कीमे का पानी खुश्क करना है और इसका जब तक कलर नहीं चेंज हो जाता इतनी देर तक हमने इसे फ्राई करना है। फ्राई करते जाना है, इसका कलर चेंज हो रहा है। बहुत टेस्टी बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। कीमे का पानी खुश्क हो चुका है, मैं इसे फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ये मसाले शामिल कर दूंगी सारे। 1-2 मिनट इसके साथ भूनूंगी, फिर पानी डालकर और कीमे को गलाने के लिए रख दूंगी। मशीन का कीमा है, जल्दी गल जाता है, हाथ के में टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे। यहाँ पर मैं इसे मसालों के साथ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें पानी डालूंगी आधा गिलास और ढककर इसे गलने के लिए रख दूंगी। जितनी देर में ये गलेगा उतनी देर में इसका सारा पानी भी खुश्क हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला स्टेप करेंगे। यहाँ पर 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, मैं कीमे को चेक करने लगी हूँ। तो ये तैयार हो चुका है, इसकी भुनाई भी हो चुकी है और ये गल भी चुका है। सारा इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ दूसरे बाउल में, फिर हम लोग अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पर हमने पैन को दोबारा से रखा है चूल्हे पर। अब हम फिर से ऑयल डालेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच। अब इसे गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हमने करेले फ्राई करने हैं। अब बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों का मौसम है, करेले सीज़न में आए हैं। अब हम लोगों ने इनका कलर चेंज होने तक पकाना है, फ्राई करना है। यहाँ पे हमारे करेलों का अच्छा खासा कलर चेंज हो चुका है। 1-2 मिनट के लिए और फ्राई करूँगी, फिर मैं इनको निकाल लूँगी। करेलों को धोने के लिए आप लोग थोड़ी सी देर पानी में थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा सिरका डाल कर रख दें तो ये बिल्कुल कड़वापन इनका ख़त्म हो जाता है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, नमक लगा कर भी धोते हैं लोग। मैं थोड़ी सी देर पानी में इन्हें डिप करके रख देती हूँ सिरके वाले में, और थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ, इनका कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर करेले बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। बस अब मैं इनको निकालने लगी हूँ।
उसके बाद मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी ऑयल में। यहाँ पर मैंने करेले निकाल दिए, अब मैं इसमें प्याज शामिल करने लगी हूँ। अब इनको फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन। अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इनको लाइट गोल्डन करना है हमने। गोल्डन ब्राउन कलर जो होता है लाइट वाला, वो हमने इनको करना है। इसके बाद हमने इसमें टमाटर शामिल कर देना है। यहाँ पर हमारी प्याज़ों का कलर अच्छा खासा चेंज हो चुका है, ये तकरीबन ब्राउन हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँ। इसके बाद ये करेले भी डाल दूँगी। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब ये टमाटर के पानी में ही करेले गल जाएंगे। साथ ही मैं कीमा भी मिक्स कर देते हैं इसके अंदर। यहाँ पर मैं इसमें कीमा भी शामिल कर देती हूँ और इसे फिर मिक्स करके ढक कर रख दूँगी पकने के लिए, जब तक टमाटर गलेंगे और करेले भी गल जाएंगे इतनी देर में हमारे। फिर इसके बाद ये तैयार है। यहाँ पर इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे खोल कर देखती हूँ टमाटर गले हैं कि नहीं गले। टमाटर गल चुके हैं, पानी भी तकरीबन जो टमाटरों ने छोड़ा था वो खुश्क हो चुका है। अब मैं इसकी एक दफ़ा से फिर से भुनाई कर लेती हूँ। फिर हम इसे गरम मसाला डालकर और हरा धनिया डालेंगे और 2 से 3 मिनट का दम देंगे। जो रह गए टमाटर हम उन्हें मैश कर लेते हैं। अच्छे तरीके से इसको भून लेते हैं ताकि ऑयल छोड़ दे ये सारा अपना, इसका पानी खुश्क हो जाए। यहाँ पर इसकी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर बहुत थोड़ा सा, हरा धनिया, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और अब मैं इसे दम लगा दूंगी 1 से 2 मिनट का। यहाँ पर हमारा कीमा करेले बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।